हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न कोस्टल प्लान। तो हमने स्टार्ट कर दी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से। उसमें हम सीरियल वाइज हर एक दिन एक एक वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। चाहे आप जेके एसएसबी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आज की वीडियो हमारा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, ये कहाँ से स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू द नॉर्थ, केरला इन द साउथ, पासिंग थ्रू कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। तो अगर इसकी बात करें, ये गुजरात से लेकर यानी कि केरला तक इसका एरिया आता है। गुजरात से लेकर केरला तक इनका एरिया आता है। गुजरात भी का गुलबाब खम्बत से लेकर यानी कि केरला केप कमोन पॉइंट तक। तो अगर इसकी बात करें, इसका नॉर्थन पॉइंट कौन सा है, तो वो गुजरात है। सदर्न पॉइंट की बात करें तो केरला में है, जो केप कमोन है। स्ट्रेचेस 1500 किलोमीटर तक ये फैला है और इसकी विड्थ 10 से लेकर 25 किलोमीटर है। किसकी? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें हम। द कंटिनेंटल शिप इज़ एन विडेस्ट ऑफ द बम्बई कोस्ट। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता था, ये आया था JKSSB के एग्ज़ाम में कि कंटिनेंटल शिफ्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, वो बम्बई में सबसे ज़्यादा। फ्राम एस्ट्राइड ऑफ नर्मदा तापी, यहाँ पर एस्ट्राइड भी बनता है। एस्ट्राइड किसे कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। दो रिवर बनाती है, नर्मदा एंड तापी। इट इज़ नैरो देन द ईस्टर्न कोस्ट। ये लेयर जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, जो लेयर है ये पतली लेयर है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये उससे पतली लेयर है। तो हमने क्या पढ़ा? ये पतली लेयर है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर हम। इसके बाद आती है, ये 4 कैटेगरी में बनता है। ये जैसे हमने पढ़ा था कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी अलग अलग रेंजेस में बनता है, तो उसी तरह ये भी अलग अलग रेंजेस में बनता है और अलग अलग स्टेट में है। ये तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट JKSSB के एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट आता है काछन काठियावाड़ कोस्ट आता है, इसमें कोंकण कोस्ट आता है, कन्नड़ कोस्ट आता है, मालाबार कोस्ट आता है। ये चारों कोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्ट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल है। अब बढ़ते आगे, एस्ट्राइड क्या होता है। एस्ट्राइड की बात करें, एन एस्ट्राइड इज़ एन आर वेयर ए फ्रेश वाटर रिवर मीट ओशन ब्रेकिश वाटर बट नॉट ए सच एज ओशन वाटर। इसका मतलब है जब कोई भी रिवर फ्रेश वाटर लेक, मानो कि फ्रेश वाटर लेक यहाँ से आती है और नीचे समुद्र के साथ मिल जाती है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर रेत जाहिर सी बात है ये अरेबिक सी में मिलेगी। तो जब एम्प्टी, ये भी एक तरह एम्प्टी जहाँ पर लाइक होती है, तो वहाँ पर बनता है एस्ट्राइड। एस्ट्राइड ईस्टर्न साइड नहीं बनता है, वेस्टर्न साइड बनता है, और ईस्टर्न साइड डेल्टा क्रिएट होता है। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देखें आपको होगा पता कि मैंने क्या पढ़ाया है। उसके बाद आता है काछन काठियावाड़ कोस्ट। तो कहाँ पर है काछन काठियावाड़? ये गुजरात में है। ये ग्रेट रन नॉर्थ से लेकर लिटिल रन तक आता है काछन काठियावाड़ कोस्ट। फिर आता है कोंकण कोस्ट, दूसरा कोस्ट कोंकण कोस्ट। ये दमन इन द नॉर्थ टू द गोवा इन द साउथ। ये दमन से लेकर गोवा तक आता है, नॉर्थ पॉइंट दमन से लेकर एंड गोवा इन साउथ। इम्पॉर्टेंट क्रॉप यानी कि ये रिच है राइस एंड केशू के लिए रिच है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको, वो कौन सा कोस्ट है जो रिच है राइस एंड केशू के लिए? वो आता है कोंकण कोस्ट। फिर आता है कन्नड़ कोस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मारागोन नॉर्थ साइड से लेकर मैंगलोर तक साउथ आता है। रिच इन आयरन डिपॉजिट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी किसी एग्ज़ाम में आए हैं, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में, कि आयरन डिपॉजिट के लिए कौन सा कोस्ट रिच है, तो वो आता है कन्नड़ कोस्ट। फिर आता है लास्ट कोस्ट जिसे कहती है मालाबार कोस्ट। यह मैंगलोर से लेकर नॉर्थ पॉइंट कन्याकुमारी तक साउथ तक आता है। अब आती है रीजनल नेम क्या है इनके। रीजनल नेम की बात करें, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र एंड गोवा में आता है, मालाबार कोस्ट केरला एंड कर्नाटका में आता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमने पढ़ा था कि कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंस किसे कहते हैं, कोस्टल लाइन ऑफ समरजेंस किसे कहा जाता है। ये डायरेक्ट JKSSB के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार आए हैं।
सबसे पहले कहेंगे कोस्टल लाइन एमरजेंसी किसे कहते हैं। जब पानी की मानो कि पानी की लेवल यहाँ तक है, जब यहाँ से नीचे लेवल हो जाए उसे कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंस कहा जाता है। तो सबमर्जेंस होता है, मानो कि पानी की लेवल यहाँ तक है, पानी की लेवल बढ़े उसे सबमर्जेंस कहा जाता है, पानी की लेवल घटे उसे एमरजेंस कहा जाता है। अब आती है बात कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु में है, इसे किस कोस्ट के नाम से, इसे कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। ये आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि ये आया था अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंसी इन में से किसको कहा जाता है, वो कोरोमंडल कोस्ट को कहा जाता है, और मालाबार कोस्ट को भी जो केरला में है, जिसे कोस्टल लाइन एमरजेंसी कहा जाता है। फिर एक कोंकण कोस्ट जो गोवा एंड महाराष्ट्र है, इस खाली एक कोस्ट है जो कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंसी कहा जाता है, वो है कोंकण कोस्ट। कहाँ पर है, गोवा एंड महाराष्ट्र में, जिसे कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंसी कहा जाता है। तो ये मैंने रफली मैप बनाया है, आप इसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। जैसे कि ये कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंसी कहते हैं कोंकण कोस्ट को, ये गोवा एंड महाराष्ट्र में है। ये है कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंसी मालाबार कोस्ट को कहते हैं। ये है कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंसी जिसे कोरोमंडल कोस्ट को कहा जाए। यहाँ से डायरेक्ट JK-SSB के एग्ज़ाम में आता है कि कोस्टल लाइन कहाँ तक है। तो अब आती है बात कि कोस्टल लाइन क्यों ज़रूरी है। कोस्टल लाइन से हम अपने यानी कि मिसाइल उड़ा सकते हैं। कोस्टल लाइन की जगह जो है वेरी फर्टाइल मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। तो आप खुद भी सोचो, क्योंकि समंदर के तट पर है तो पानी तो होगा। जब पानी की लहरें आती है वो थोड़ा पानी आगे खींच देती है, जिसकी वजह से वो कहीं स्टेटों में चला जाता है, कहीं यूनियन टेरिटरी में पानी आ जाता है, जिससे खेती बाड़ी करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंसी किसे कहा जाता है, कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंसी किसे कहा जाता है, कोंकण कोस्ट कहाँ आता है, मालाबार कोस्ट कौन सी स्टेट में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। हमने जोग्राफी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की, जोग्राफिया ऑफ इंडिया के नाम से प्ले लिस्ट बनाई है। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो, क्योंकि हम हर रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करते हैं। चाहे आप JK-SSB की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये उसके लिए यूज़फुल वीडियो है। थैंक यू। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।